बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में अनलॉक 4 की चर्चा जोरों पर है। 6 तारीख के बाद अनलॉक 4 प्रारंभ होगा। इसे लेकर आपदा प्रबंधन के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात की ओर संकेत किया कि स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट सब खोले जाएंगे। हालांकि 50% की क्षमता के साथ मास्क और महत्वपूर्ण नियम पूर्व की तरह लागू रहेंगे। हालांकि 10वीं को लेकर के अभी कोई सहमति नहीं मिली है, लेकिन 11वीं और 12वीं के स्कूल, कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलने के साथ ही अब छात्र छात्राओं का एक बार फिर हुजूम स्कूल, कोचिंग, कॉलेज की तरफ होगा। हालांकि अभी गाइडलाइन जारी करना बाकी है। इस बार शायद सरकार मंदिर और मस्जिद को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। बिहार में 7 जुलाई से अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद इसके लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया। नए निर्देशों के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा। वहीं आपको बता दें कि 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानें भी खोलेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के विद्यालयों को भी 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बिहार में अनलॉक 3 6 जुलाई को खत्म हो रहा है। सोमवार को अनलॉक 3 तक के परिणामों की समीक्षा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में की गई है। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही कुछ मामलों में अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अनलॉक 4 में सभी सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ टीका लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। जाहिर है हर कर्मचारी, अधिकारी के लिए कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में भी सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और वयस्क छात्र छात्राओं को टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में अभी सिर्फ 50% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों में सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गौरतलब है कि 5 मई से सबसे पहले राज्य में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद से कोरोना संक्रमण तथा इसकी दर में कमी आई है। इसके बाद अनलॉक 1 की शुरुआत 16 जून से की गई। हालांकि अभी भी पिछले सप्ताह भर से राज्य में प्रतिदिन 150 से अधिक कोरोना के नए संक्रमित मिल रहे हैं। इस अनुपात से भी महीने में 5 से 6 हजार संक्रमित हो जाएंगे। ऐसे में अभी भी पूरी तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है।